अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह ताला आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई तौफीक के साथ हम करेंगे आयत नंबर 18 से लेकर आगे इंशाल्लाह हम करेंगे। इसको हम देखते हैं। क्या हम कर रहे थे? लफ्जी और बामुहावरा तर्जमा, साथ में हल्की फुल्की सी तफसीर। तो अपने अपने कुरान जरूर लेके बैठा करें। आप लिख सकते हैं ऊपर, अगर आपके पास नहीं है तर्जमे वाला कुरान तो आप लिख सकते हैं। लिखने से बहुत फायदा होता है इंशाल्लाह ताला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन सुम्मा आमीन। सुम्मा जहां से हम शुरू करेंगे, सुम्मा सुम्मुन सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजीऊन। सुम्मा वो बहरे हैं, बुक्मुन वो गूंगे हैं, उम्युन वो अंधे हैं, फहुम फा सो जपस जब फिर, हुम वो ला नहीं, यरजीऊन पलटते लौटते, राजा लौटना, या वो वो नहीं लौटते, यानी वो सब मुज़क्कर नहीं लौटते। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो नहीं पलटते। किनको कहा जा रहा है? पीछे जो लोगों का ग्रुप गुजर चुका है उनकी तरफ इशारा है। हम मुनाफिकीन के ग्रुप पढ़ रहे थे, तो अभी मुनाफिकीन ही जारी है, और कुछ बिल्कुल ही काफिर हैं जो तो इनकार ही कर देते। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं उनकी हालत ये है कि वो बहरे हैं। क्या वो वाकई बहरे थे? नहीं, वो वाकई बहरे नहीं थे। तो सुम्मुन, स्वाद मीम मीम, स्वाद मीम मीम इसका रूट वर्ड है। स्वाद मीम मीम, क्योंकि मीम शद वाली मीम जो है उसमें दो मीम है, तो इसलिए इसमें मीम मीम आ रही है। ठीक है। बुकमुन, बा कैफ मीम, ये रूट वर्ड है। इसका रूट वर्ड क्या है? जिन हरूफ से मिलकर ये बने हैं और इनकी शक्लें फिर बदल जाती हैं। जैसे हम अपनी जुबान में हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो गया, वो गए, वो जा रहे हैं, वो जाते हैं, वो जाएंगे। तो क्या है जी? हालतें बदल रही हैं ना, जिनके वो जाते हैं जाएंगे, वे बीच में जुबान जुमाना पा जाए, लेकिन जहाबा, जहाबा बस, अरबी में जहाबा वो गए। तो ये आगे फिर उसका जाता जाएगा। जजहबा वो गया, फिर जजहब वो जाएगा, इस तरह वो आता जाएगा। लेकिन ये है कि हमारी उर्दू जो है, तो इसी तरह अब रूट, हम रूट को तो हम पहचानते हैं, जड़ें जिसकी होती हैं, यानी कि जड़ें क्या है इसकी, पीछे से निकला कैसे है। जैसे उर्फ से मारूफ, है ना, उर्फ से मारूफ भी निकला है ना, मार्फत भी है, तो ये उर्फ वही है। तो इस तरह रूट वही होता है जिससे वो बना होता है लफ्ज। असल जो लफ्ज बीच में होता है वो आमतौर पर 95% जो है वो 3 हर्फ वाले रूट होते हैं।
जिनको सलासी मुजर्रद कहते हैं, 3 हर्फ वाले। तो 3 हर्फ के बाद फिर और भी कभी आ सकते हैं जिनको मजीद फी कहते हैं, और 4 वाले भी आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम ज्यादातर 3 वाले ही देख रहे हैं। युन, आइन, मीम और या, ये यही इसका रूट वर्ड है जो आपको नजर आ रहा है। अंधे हैं। बच्चे आज अगर सुम्मुन पेश बुक उल्टा पेश है ना, एक तेनु सुम्मुन बुकमुन उमयुन, हाँ, तो वो क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। क्या वाकई ही वो बहरे और गूंगे और अंधे हैं? नहीं। दुनिया में देख रहे थे, दुनिया में सुन रहे थे, दुनिया की बातें में बोल भी रहे थे, लेकिन असल में अल्लाह की कलाम जो थी उसको ना तो वो सुनना चाहते थे, बहरे बने हुए थे उससे, ना वो उसको हक को लेकर उसको कहते ही थे। यानी कि जाहिर है कुरान मिल रहा था तो वो फिर मुसलमान जो हो रहे थे वो तो उसको पढ़ते थे और हक बोलने में वो जल्दी करते थे। लेकिन वो हक को पहचान भी रहे थे, जो नहीं मानना चाहते थे तो वो बोल भी नहीं रहे थे कि ये हक है वाकई। उमयुन, अंधे थे। नजर आ रहा था कि ये हक है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं, लेकिन उसको उन्होंने क्योंकि मानना नहीं था इसलिए वो अंधे बनेंगे थे। उसे हम भी कहते हैं ना कि क्या तू अंधी है, नजर नहीं आ रहा तुझे? यानी कि सामने चीज पड़ी है फिर भी नहीं पता चल रहा है तुझे। कई दफा बच्चों को ऐसे हम करते हैं ना कि चीज कोई लेने भेजे, वो देखो सामने ही तो पड़ी है, आपको क्यों नहीं नजर आ रही? तो ये सब है क्योंकि वो अपनी नजर से उस तरह देख नहीं रहे होते जिस तरह आप देख रहे हैं, जब मैं देख रही हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फा सो हम वो, यानी वो कौन है जो ऊपर जो गूंगे बहरे और अंधे हैं, वो उनकी तरफ इशारा है। ला, नहीं। यरजीऊन, या वो लोग, रा जीम आइन, इसमें रूट वर्ड है। रा जीम आइन, वाव नून जमा के लिए है। यानी कि वो सब जो है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने सभी को, जो ऐसा कर रहे थे सभी को अल्लाह ताला ने बीच में लिया है, तो इसलिए वो सब जो मुजक्कर है, ये मर्द जब मुजक्कर लौटेंगे, नहीं नहीं पलटेंगे वो। अब आगे जो है, औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक़ यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। औ, या एक और मिसाल पेश अल्लाह सुब्हान व तआला करने लगे हैं। कसय्यिबिन, स्वाद मोटा हो गया, हमें आज पता चल गया स्वाद मोटा पड़ा जाए। कसय्यि, सय्यि नहीं पढ़ेंगे, सय्यि होगा तो सीन में बदल जाएगा। कसय्यिबिन, तो ये सय्यिब जो है स्वाद या और बा से, यही बिल्कुल जो है नजर आ रहा है आपको, का मानिद होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना, जिस तरह फला चीज की मानिद, मुशाबे, मिसाल, उसकी तरह की मिसाल जैसे, जैसे, ठीक है। सय्यिब मूसलाधार बारिश को कहते हैं, जो बहुत तेजी के साथ मूसलाधार, हम कहते हैं ना मूसलाधार बारिश पड़ी। एक तो होती है ना फवार सी तेज बारिश। मिन से, अस्समाई आसमान से, फी उसमें, जुलुमातुन जुल्मत की जमा है, ज़ो लाम मीम, जुल्म। इससे जुल्म भी है, जुल्मात भी है, मजलूम भी है, जालिम भी है, यानी इससे बहुत सारे हरूफ बन गए सिर्फ कैसे, ज़ो लाम और मीम से। तारीकियां, जुल्मात हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अंधेरे। अब क्योंकि अंधेरा जो है ये अरबी में मुअन्नस है, जिसकी वजह से ता आ गई। जुलुमात, जुलुमातुन तारीकियां हैं,
वा और रादुन गरज है। गरज हम जब क्या होता है, बिजली गड़कती है तो क्या करते हैं, कितनी गरज आ रही होती है, इतनी आवाजें आ रही थी, वो बर्क और चमक है। चमक भी आप आसमान से देखते हैं ना उस वक्त, तो वो। या जालूना, वो करते हैं, जा वो लोग, या जो है, या वो लोग, जाआला जीम आइन लाम, जाआला असल इसका रूट वर्ड है, जाआला जीम आइन और लाम, उसने बनाया। जाआला तीनों जबर के साथ होंगे तो उसने बनाया होगा, हमारा अलामात के जरिए कुरान वाला हिस्सा आ जाएगा बीच में। वाव नून जमा का है, यानी वो सब। असाबिअहुम, असाबा सौब, सौद बा आइन, सबा, सबा क्या है, उंगलियां अपनी, जे जमा है, ठीक है। हुम उनकी, यानी अपनी उंगलियां क्या कहते हैं, फी में आजानिहिम, उजुन की जमा है, ये भी जमा है क्योंकि दो कान है ना। उजुन यानी क्या है, हमजा, जाल और नून, उजुन, ठीक है। हमजा, जा और नून, ठीक है। ये इसका रूट वर्ड है। फी जो है, फी और हिम, हुम कौन सा था, असाबिया, हम उन सब मुज़क्कर के लिए जो हमारे सामने मौजूद नहीं होते, उसके लिए हम आता है। वो सब मुज़क्कर, औरतें हम नहीं होती, औरतें हुन्ना होती हैं। मीम की जगह नून शद वाला आ जाता है जबर के साथ, हुन्ना। असाबिया हम, वो सब जनी मुज़क्कर गायब, जो हमारे सामने तो मौजूद नहीं है, वो सब ऐसा करते हैं। अल्लाह ताला उनकी हालत बता रहे हैं कि जब बिजली की जब वो तरीखियां होती हैं, बिजली गड़कती है और गरज होती है, चमक होती है, तो अपनी उंगलियां क्या करते हैं, अपने कानों में डाल लेते हैं। फी आजानिहिम, फी जो है ये अल्फाज के साथ आता है, फी में। अब फी जो है जर होता है, इसको हम कहते हैं हरफे जर है जे फी, क्योंकि जब भी जे आता है, जे भी आता है और भी कुछ होंगे इंशाल्लाह, जे भी आता है तो क्या करता है, इसके बाद आने वाले जेर ही लेते हैं, फिर इसके अंदर अंदर चले जाते हैं, हम कहते हैं ना उसके नीचे हो गए, इसके जेर हो गए। तो ये देखे, सवाई की और माउती सारे जेर हो गए, हिम भी जेर हो गया। तो ये क्या है, वो करते हैं या ठूंस लेते हैं, आसाबिया हम, अपनी उंगलियां, फी आजानिहिम, अपने कानों में, मिन सवाइकी, मिन से, मिन समाई, अब जे फी जैसे है ऐसे ही मिन है, तो मिन की वजह से सवाइकी आ गया, जेर आ गई नीचे, कड़कने वाली बिजलियों से। सो सौद, आइन और काफ इसका रूट वर्ड है, स्वाद, आइन और काफ। वाव जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, वाव अलिफ इसका और मतलब है, ठीक है, यानी कि ये और वजह से आई हुई है, जहां पे सवाइक में स्वाद, आइन और काफ, साइका, साइक। हजरा डर से, हजर, हजर अल मौत भी हम कहते हैं, मौत के डर से, अपने उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अल मौती, मौत। मौत जो है मीम वाओ ता ही है इसका रूट वर्ड, मौत। मय्यी भी होता है, मय्यित, या भी, क्योंकि वाओ या अलिफ आपस में बदलते रहते हैं, मय्यित हम इस्तेमाल करते हैं ना, मय्यित भी, मय्यित जहां पे आ गई, मय्यित को ले गए तो मय्यित। तो मौत, मय्यत सेम ही है, जिसको मौत आ जाती है वो मय्यत बन जाती है, ये याद रखें बस। वल्लाहु और अल्लाह,
वाओ ये और के मायने में आती है, कई दफा ये कसम के मायने में भी आती है, लेकिन जहाँ पे ये दो जुमलों को जोड़ने के लिए अतफ कहते हैं इसको, वो आई हुई है मुहीतुन। मुहीत से है इहाता किए हुए, हा वाओ और ता, या वाओ में बदल गई मुहीत, हा या ता, घेरने वाला। अल मुहीत अल्लाह सुब्हाना ताला का एक इस्म है ना, नाम है एक, अल मुहीत, घेरने वाला, बिल काफिरीना, काफरों को, बी को, क्योंकि बा के मायने भी बदलते रहते हैं, साथ भी है, को भी है, और भी बदल मायने आते हैं, ठीक है। 17 मतलब होते हैं बा के। बिल काफिरीन, काफरों को। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जा यस जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश है, एक मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं, और पहले भी मिसाल दी अल्लाह ने, अब भी मिसाल दे रहे हैं। कैसे? बारिश की मिसाल देकर इस्लाम की मिसाल अल्लाह ताला ने समझाई है। जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश पड़ रही है, और अब वो बारिश क्या है, इस्लाम खूब यानी फैल रहा है, खूब इस्लाम के जाहिर है कि उस वक्त वही आ रही थी, और इस्लाम जो है वही की शक्ल में अहकामात आ रहे थे, और यानी कि कुरान की आयत आ रही थी। आसमान से बारिश पड़ी, यानी कि उसकी उसको मिला वो कुरान की शक्ल में, उसकी तरफ आया, लेकिन उसमें अब जब बारिश आती है इतनी मूसलाधार, उसमें कड़क भी होती है। अब इस्लाम में तकलीफ भी होगी, क्योंकि नए नए इस्लाम लाता है तो इंसान क्या होता है, सब कुछ साथ चलता है। तो उसमें जाहिर है कि तारीकियां भी हैं किसी वक्त, और गर्ज भी है, चारों तरफ से बातें भी सुनने को मिलती है, और अप एंड डाउन, जब मुझे नहीं अच्छा लगता कोई हुक्म अल्लाह ताला का मानना, लेकिन मुझे मानना ही है क्योंकि वो कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, तो वो हम क्या करते हैं, हम उसको जानना नहीं चाहते। वो लोग जो है वो उसको नहीं मानना चाहते थे। जब इस्लाम की बात कोई की जाती, जब कुरान की आयत पढ़ी जाती, तो वो अपने कानों में उंगलियां ठोक लेते थे, वो कहते थे हमने नहीं सुननी। जब अजान की आवाज सुनाई देती, तो वो हंसते भी थे, मजाक भी करते थे, और अपने कानों में अपनी उंगलियां ठूंस लेते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जब उनको, आज उम्मते मुसलमान का क्या हाल है, जिहाद फर्ज हो चुका है, लेकिन अपने कानों में उंगलियां ठूंसी हुई हैं कि हमने नहीं करना, हमने नहीं मानना, हमने आगे नहीं बढ़ना। तो यही है, जब अल्लाह का कोई हुक्म आता है, तो इंसान उसको मानने की जगह बजाय, जैसे कोई दिन चढ़ा हुआ है, सूरज निकला हुआ है, और इंसान अपने कर्टन सारे आगे कर ले, पर्दे कर ले, और आंखें बंद कर ले, शीशे लगा ले, रजाई के नीचे छुप जाए कि मुझे तो अंधेरा चाहिए, तो क्या उसके ऐसा करने से वो सूरज तो नहीं चल जाता, उसकी रोशनी तो वहीं पे रहती है ना। अब उसने ऐसा किया है, तो यही हालात हैं इन लोगों के, कि इन्होंने खुद ऐसा चुना है ये करने के लिए। पहले तो वो बहरे हैं, गूंगे हैं, वो नहीं मानने नहीं चाहते। जब आप उनको सुनाई दे रही है, कुरान की आयत सुनाई जा रही है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जाओ सुनाओ जाके उनको। तो जब सुनाई देती थी, कुछ वो देखते थे कि इस्लाम में तो बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि मक्के के हालात आप सबको पता है कि क्या थे, मुसलमानों के बहुत तकलीफें थी, तो वो मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि जाहिर है कि जो मान रहे थे उनकी हालत देख रहे थे, तो वो अपने बस उंगलियां ठूस रहे थे कि हमने इस बात को मानना है। पहले तो वो यही कहते थे कि दीन से फिर गए है ना, ये हमारे असल बाओ अबाओ जदाद के दीन से फिर गए हैं, तो कोई और ही नया तरीका है जाद किया हुआ, हमने सुनना ही नहीं है ऐसे, कहते थे सुनो ही ना उसकी बात।
मक्के में जब वो लोग हज उम्रे के लिए आते तब भी वो मक्के के बड़े बड़े सरदार जो थे पहले ही उन रास्तों पे जाके बैठ जाते और उन लोगों को कहते हैं कि फला इंसान वहां पे कोई नया दीन लेकर आया है तो उसकी बात को सुनना भी ना, पहले ही लोगों को मना कर देते थे। तो ये हाल उनके थे, खुद भी वो ऐसा कहते थे कि अब मुश्किलात तो हर दीन में होती हैं, अप एंड डाउन होता है, लेकिन ये है कई दफा अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं ना कि मैं टेस्ट भी करता हूँ लोगों को हर हाल से, हर तरह से। तो कई दफा इंसान मुसलमान होता है तो उसके ऊपर कोई ऐसा बीमारी का टेस्ट आ गया तो वो कहने के नहीं, इस वजह से मैं क्योंकि इस दीन में आया हूँ इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो दीन से ही फिर जाए। और ऐसा कभी होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु, और अल्लाह ताला मुहीतुन घेरे हुए है, घेरने वाला है काफिरों को। तो कहाँ बच के कहाँ जाएंगे, अल्लाह के घेरे में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सभी कुछ, इंसानों के हालात भी जानता है, वो क्या करते, एक एक एक्शन अल्लाह ताला उनका बता रहे हैं कि वो क्या करते थे। कुरान को जब सुनाया जाता था तो वो क्या करते थे, उनके कानों में वो पढ़ना नहीं चाहते नहीं थे कि कुरान उनके कानों में पड़े। यकादुल बर्क, यकादुल बर्क यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अदाअ लहुम मशौ फीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। यकादू करीब है, यानी बिल्कुल नजदीक ही है। जिस जमान और मकान जैसे होते हैं ना, तो जिस जमान के लिए जमाना यानी वो करीब ही है। अल बर्क, बिजली, बर्क क्या होती है, बिजली, जो आसमानी बिजली होती है। यख्तफ उछले, ख्वा ता फा, बा रा काफ बर्क है, और खा ता फा। पीछे मैंने शायद आपको रूट वर्ड नहीं उनके बताए ना, इनके नहीं बताए, इसके इसमें जाए। अभी मुझे याद आया कि मैंने सही बिन का बता दिया था। सौद बा और आइन है, सौद बा आइन इसका मैंने बताया था। आजान भी बताया था, मिनस सवाए के साइका, सौद आइन और काफ इसका। हजारा यही है, अल मौत मेरा ख्याल बताए थे शायद, मैंने मुझे याद भूल गया कि शायद मैंने बात करने लगी तो नहीं बताए। मुहीत इहाता से है, मुहीत हा वाव और ता। बिल काफिरीन, काफ रा, काफा और रा काफिर की जमा काफिरीन है। यकादु बर्क, अब हम आते हैं बारा काफ की तरफ, बरक बिजली। यख्ताफू खाताफा उच के ले जाना, जैसे हम कहते हैं ना एक ऐसे छीन के ले जाए कोई, कौवा बच्चों से कैसे रोटी वगैरह छीन के ले जाता है ना, उच के ले जाना। अब सारहुम, उनकी आंखें, बाद बा स्वाद और आ बसर, बसीरत भी इसी से है। अबसार, बसीरत और बसारत, काफी हमारी उर्दू वाले अल्फाज हैं इसमें आते। जे जमा है बसर, की जमा अबसार है। कुल्लमा, जब कभी, ये भी जमाने के लिए आता है, ज़र्फ़े ज़मान इसको कहते हैं। जब जमाना टाइम बताया जाए तो उसके लिए आता है। अदा, ये अदा जो है, अदा ये हम दिया, दिया हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इसको। उर्दू में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो रोशनी के माने में ही आते हैं ना। दौ, दौद, हमजा, दिया, दौद या और हमजा, ठीक है। अलिफ जो है वो या से बदल गया, दौद या और हमजा। तो इसको भी आप लिख लें, दौद या हमजा, ठीक है। लहुम, उनके लिए, माशौ, वो चल पड़े। मशौ, मीम शीन और या, मशी,
मशीयत भी हमारा उर्दू का लफ्ज मशीयत है ना, अल्लाह की मशीयत है जी, हम इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अपनी मशीयत के साथ ये फैसले करता है। फी ही उसमें, वाइजा और जब, अज़ुलामा ज़ो लाम मीम, जुल्म जालिम, ये मैंने पहले बताया है, ऊपर गुजरा जब जुल्मात में। अंधेरा करती है, अज़ुलामा अंधेरा करती है, अलैहिम उनके लिए, आला ऊपर, हिम उनके, यानी उनके लिए, उनके ऊपर अंधेरा होता है। कामू वो खड़े हो जाते हैं, कामू कौम से है, काफ वाओ मीम, कौम। कयाम हम कहते हैं कियाम करना, कैसे हम नमाज में कहते हैं ना क्याम में खड़े होते हैं। कायम करना, कायम भी इसी से, हमारे उर्दू के भी काफी अल्फाज हैं और अरबी के भी मिलते ही हैं। कामू, कामा, कायम, कयाम, कवाम, वलऊ और अगर, शाआ चाहता, शीन या और हमजा शई। अल्लाहु अल्लाह ताला, ला ज़हाबा ला जरूर, मस्ट भी, ज़हाबा ले जाता, बिस्समइहिम उनकी समात, सीन मीम और आइन समा, हिम उन सब की, व अबसारिहिम और उनकी बसीरत, उनकी बसीरत निगाहें। एक तो होती है ना, यानी आंख होती है, तो एक उनकी जो देखने की हिस्स है, देखने की ताकत है, वो ले जाता, और सुनने की ताकत, कान और आंखें भी वहां पे ही रहेंगी, लेकिन उनकी ताकत वो छिन जाएगी जिससे वो देख और सुन रहे हैं। इन्ना यकीनन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो इनकार कर रहे हैं, वो अज़ा को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं दीन को लेने के लिए, तो अल्लाह चाहे तो उनके जो सब खत्म कर दे। अल्लाह इस चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला आगे फिर फरमा रहे हैं, इन्ना यकीनन बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, यकीनन बेशक, या बिलाशिबा, कई मतलब तीन मायने आते हैं इसके। इन्ना और अन्ना हो तो मतलब वही है, इन्ना या अन्ना दोनों के लिए मतलब क्या होगा, बेशक या यकीनन या बिलाशिबा। अल्लाह अल्लाह ताला, अला ऊपर, जे भी हरूफे जर है, हरफे जर की वजह से शैइन आया है, कुल्ली आया है, कुल्ली, कुल हर, कुल हम भी उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, शई भी इस्तेमाल करते हैं, चीज सेम ही मतलब है, वही मतलब है इसका। कदीर कुदरत रखने वाला है, काफ दाल रा, काफ दाल रा, तो इसका यही है, इसका शीन का तो यही है रूट वर्ड, उसका कोई और नहीं है। जैसे में शाह में भी शई था, शयन यही था, शीन या और हमजा, जहां पे भी यही था रूट वर्ड और जहां पे भी यही है, ठीक है, एक ही हर्फ, एक ही बने हैं रूट वर्ड से। कदीर, काफ दाल और रा, कुदरत रखने वाला, कुदरत भी इसी से ही हम इस्तेमाल करते हैं, पूरी कुदरत रखने वाला है अल्लाह सुब्हान व तआला, पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, करीब है कि बिजली उनकी निगाहें उचके जब कभी उनके लिए रोशनी करती है, यानी बिजली की चमक आती है तो रोशनी हो जाती है, तो वो उसमें चल पड़ते हैं। तो इस्लाम में जब आते हैं, मुनाफिकों की बात हो रही है, तो जब वो इस्लाम में आते हैं, जब भी उनको कोई मुश्किल आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, हमने नहीं ये करना, इस दीन पे नहीं चलना, हमने ये काम नहीं करने बीच में से। जैसे आज मुसलमान मुनाफिक नहीं हम उनको कह सकते, लेकिन क्या हाल है, यही तो है, जो अपना पसंदीदा दीन लेते हैं, जो मुझे अच्छी बातें लगती हैं दीन से वो मैं ले लेती हूँ, और जो नहीं अच्छी लगती मैं कहती हूँ कि ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती इनके ऊपर अमल। तो ये दीन को थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा नहीं लेना, ज्यादातर बल्कि नहीं लेना होता है। तो जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी वो हालत बता रहे हैं जो उनके अंदरूनी हालत थी, तो अल्लाह ताला क्योंकि मुनाफिकों को जाहिर कर रहे हैं कि उनके क्यों नहीं वो मान रहे,
क्यों नहीं उनके अंदर बात जा रही, क्यों नहीं उनके अमल बदल रहे? असल वजह ये है कि अंदर से उन्होंने माना ही नहीं है। कभी वो डावाडोल इंसान है, कभी इधर के हैं कभी उधर के हैं, यानी कभी तो वो दीन को छोड़ना चाहते हैं जब मुश्किल आती है इस्लाम पे कोई या उनकी जिंदगी में, कि वो कहते हैं इस्लाम की वजह से। अब कोई दीन जाहिर है कि सहाबा किराम कबूल कर रहे थे, सहाबियात भी कर रही थी, तो क्या था, मुश्किलात बहुत आ रही थी उनको। घर वाले छोड़ रहे थे, घर वाले मार पीट रहे थे, कई कमजोरों पर वो जुल्म सितम कर रहे थे, और ये सारी मुश्किलात ही तो थी। तो जिनको ये मुश्किलात झील ली, जिन्होंने, मक्के वाले तो झील रहे थे क्योंकि वो अपने चॉइस से मुसलमान हो रहे थे, कि उन्होंने ये दीन कबूल किया है तो इसको लेना ही लेना है, जो कुछ मर्जी हो जाए। लेकिन जब मदीने में मुसलमान आए, मुसलमान मदीने में हुए, तो वो उनकी हालत वो नहीं थी जो मक्के में थी, क्योंकि मक्के में दीन इस्लाम बहुत मुश्किल था उसके ऊपर चलना, अभी हालात ठीक नहीं थे मुसलमानों के। लेकिन जो ही मदीने में आए, इस्लाम फैलने लगा, और डर खौफ खतरा जो है वो दीन को लोगों के जो के मोड़ते थे। जैसे किसी का स्लेव, कोई किसी का गुलाम मुसलमान हो जाता तो वो उसको कहते इतनी सजाएं देते। बलाल रजी अल्लाह ताला अनहु का तो पता ही है हम सबको, कितनी सजाएं देता था भैया। तो वो उनको मार मार के उनके जख्मों में रेत भर के उनको तपती हुई रेत के ऊपर डालता था, और उसको ऊपर कोड़े मारता था, और जख्मों में यानी कि वो सलाइयां गर्म कर करके मारता था, उनकी पीठ के ऊपर निशान पड़े हुए वो दिखाते थे मदीने में, कि वो क्या कुछ करता था। लेकिन क्योंकि वो मुसलमान पक्के थे, वो फिरते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने असल में इस्लाम कबूल किया हुआ था। लेकिन मदीने में क्या हुआ, जब मुसलमानों की चहल पहल होने लगी, तो कुछ लोगों ने देखा जो पहले इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने तो पक्के सच्चे होकर इस्लाम कबूल किया, बाद में फिरे। लेकिन कुछ लोग यानी कि मुनाफिक भी कई तरह के, दो तरह के मुनाफिक थे। कुछ लोगों ने पहले ही नहीं माना, मुसलमानों की चहल पहल देखकर, दीन का बढ़ता देखकर, तो क्या मुसलमानों की शोहरत देखकर वो भी ऊपर ऊपर से मुसलमान हो गए, कि अब बेहतर यही है कि यही दीन कबूल कर लिया जाए ऊपर से, और इनके अंडर ही आ जाया जाए। कहते हैं ना, इसकी अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, छतरी के नीचे आ जाओ तो आप महफूज रहेंगे। तो वो अपनी हिफाजत के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, यानी कि मुसलमानों को अब जंगें होने लगी, और ये था कि मान लो मता भी आने लगा, तो वो ये सब फायदे लेने के लिए, फायदे लूटने के लिए मुसलमानों के साथ हो गए। तो ये दो तरह के मुनाफिक, एक दिल से ही नहीं माने, दूसरे ये कि वो दिल से मान गए लेकिन बाद में मुनाफिक हो गए, जब उन्हें देखा कि ये हमसे नहीं होता ये सब कुछ, ये इसमें तो बहुत गर्ज और बिजली है, और जरी के इसमें तो बहुत हडल्स हैं, तकलीफें आ रही हैं, तो हम नहीं मानते। इसमें तो जंगों पे जाना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है, शहादत भी हो सकती है, तो वो मौत से डरते थे। आज मुसलमानों का क्या हाल है, मौत से डर रहे हैं। हालांकि मौत आनी ही आनी है, मौत को कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिनकी किस्मत में मरना लिखा है वो अपनी कत्लगाहों तक खुद ही पहुंच जाएंगे। दूसरी जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं जिन जनी कि अगर तुम नहीं निकलते तो घर में ही तुम्हारी मौत, जिसकी मौत लिखी है, घर में भी आ जाएगी, क्योंकि मौत तो आनी ही है। तो अगर मैदान जंग में आ गई तो वो तो शहादत की मौत होगी, वो तो सीधा शहीद का पहला कतरा जमीन पे गिरता नहीं कि उसके सारे गुनाह माफ और उसे जन्नत में पहुंचा दिया जाता है। और वो जिंदा है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। लेकिन हम उनकी जिंदगी को नहीं समझते। तो हमारा रुकू पूरा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस रुकू को हमने अच्छी तरह पीछे से सारा याद करना है, इनके रूट वर्ड याद करने हैं, अल्फाज के मायने अलग अलग याद करने हैं, पांच पांच बार। क्योंकि जब हम 5 बार का लेंगे, रूट वर्ड के साथ भी जाएंगे, एक एक अपना लिखना है, लिख के याद करना है अपने जरिए के, रूट वर्ड लिख के शुरू करने हैं लिखने इंशाल्लाह ताला।
अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के साथ भलाई वाला मामला करे आमीन और आसानी पैदा करे। आमीन जहाँ हम सब इंसानों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर खासकर अपनी रहमत नाज़िल करे। आमीन हमारे मुसलमान मुजाहिदीन जो सरहदों पे लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए। आमीन हमारे मुल्क को ता क़यामत अल्लाह ताला जिंदा पाबिंदा रहे आमीन रखे। या रब्बल हम मुसलमानों को असल उठा दे, वो हमारा दीन अल्लाह ताला समझा दे जो अल्लाह ने चाहते हैं हमसे। हम असल मुसलमान बन जाए, हम आमीन अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले बन जाए। आमीन जो जिम्मेदारियां हमें अल्लाह ने दी हैं हम उनको निभाएंगे, तो दूसरी जिम्मेदारियां जो हैं जिसके ऊपर है वो निभाए। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह का दीन जो है कामयाब होगा। आमीन क्योंकि अल्लाह के दीन को तो कामयाब होना ही है, एक दिन अल्लाह के दीन को गालिब आना ही है, गलबा होना ही है दीन का। तो क्यों ना हम अपना हिस्सा डाल दें, क्यों हम पीछे रह जाएं, हम अपने हिस्से का काम कर जाएं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे मुसलमान बहन भाई जहाँ जहाँ भी हैं, हमारे मुसलमान वो बहन भाई जो तकलीफ में है, दुख में है, बीमारी में है, कहीं भी है, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन या सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह आमीन ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए कि हम इस किताब को, अल्लाह की किताब को हम इस तरह समझे, इस तरह पढ़ें कि जिस तरह इसके पढ़ने का हक है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस्सब्र। जब मैं आपके लिए बहुत ज्यादा डीप डाउन तफसीर नहीं कर रही, आपको हल्का फुल्का दे रही हूँ ताकि आपको बाकी मायने वगैरह याद करने में आसानी हो सके आमीन या इंशाल्लाह ताला। तो थोड़े से शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। आमीन अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बढ़िया